बंधुओं, मैं जनहित संदेश वाहक हूँ। व्यक्ति, समाज, देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। और आज जो है ना, शुभ दिवाली का दिन है। आज का दिन हुआ सोमवार 13 अक्टूबर 2023, समय 9 बज करके लगभग 25-24 मिनट होने जा रहा है। तो इस दिवाली पर सब अपना मैं पूर्व बहुत को देखा सुना। कोई कहता है जो पूर्व काल में यह जो है ना धनतेरस, मतलब जो है ये जब फसल होता धान को लोग उस समय में धन ही कहते थे कि धान हमारा शब्द नहीं है। तो जब धान ये जो है ना कार्तिक त्रयोदशी के अवसर में अब फसल लोग तैयारी करता है, इसके लिए जब तैयारी करता है उड़ाता है तो भूसा वूसा को साफ सुथरा करने के लिए नया झाड़ू खरीदता था आज के दिन। तो क्या और दिन झाड़ू नहीं खरीद, इसलिए कि उस दिन फसल होता था, ज़रूरी था, गेहूँ साफ उड़ाना था, तैयारी करता उड़ाता था। इसलिए ऐसे कुछ लोग कहता है बुद्ध और अशोक सम्राट के समय से। बात तो बहुत विषय होता है, लेकिन बुद्ध भी यह जो है दीपक जलाए थे इसी दिन। अब कुछ लोग कहता है कि भगवान राम 14 बरस वनवास के उपरांत जब आए अयोध्या अपने धाम, तो ये नदी तालाब में भी दीपक जलाया था। तो मैं वैसे देख रहा हूँ जो दीपक इसलिए जलाया जाता है, किसी भी अंधियाली को दूर करने के लिए हम लोग दीपक जलाते हैं। किसी भी प्रकार की अंधियाली हो तो हमारे समझ में आता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वह, क्योंकि मैं उनका विचार को सुनता हूँ उनका जो है वह ज्ञान धारे विचार को वास्तविक में उसमें किसी प्रकार की मत पंथ जाति धर्म की अज्ञान की अंधियाली उसमें नहीं है भगवान बुद्ध का। और आदमी में भेदभाव देखता हूँ, जाति धर्म इत्यादि का, मत पंथ का भेदभाव। और उसी तरह मैं भी दीपक जलाता हूँ, क्योंकि मैं जनहित संदेश वाहक कहता हूँ और व्यक्ति समाज देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। यह शांति कैसे होगा? समाज में जुल्म का कारण है यही मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का घोर अज्ञान की अंधियाली है। तो मैं देखता हूँ जब सूरज उदय होता है ना, तो सूरज उदय होते ही चारों ओर की अंधियाली छुप जाती है, अंधकार दूर हो जाती है। और जब सूरज अस्त हो जाता है तो चारों ओर की घोर अंधियाली चारों तरफ फैल जाती है, अंधियाली छा जाती है, सूरज छुप जाता है। तो मेरा कहना होता है कि अगर संत इस तरह ज्ञान का दीपक जलाता, सत्संग को लोग समझ ही नहीं रहा है। सत्संग का भी मुख्य उद्देश्य वही है, सद्ज्ञान का दीपक जलाना, मत पंथ जाति धर्म की सारे अज्ञान को दूर भगाना। इसलिए कहा गया है जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो सूर्य तो प्रकाशित करता है दिन में, चंद्रमा प्रकाशित करती है रात में। और संतों का ज्ञान दिवारात प्रकाश करती है। तो जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। इसलिए मैं भी दीपक जलाता हूँ। तो यह मनुष्य के हृदय में ऐसा ज्ञान का दीपक जल जाता तो सारे मत पंथ जाति धर्म का घोर अज्ञान की अंधियाली जो है वह दूर हो जाता है। तो मैं यहाँ तक नहीं, विरोध भी कर देता हूँ संतों का जो ये बिजनेस कर रहा है। सभी संत का एक मत होता है ना, तो एक विचार मंच पर। इसलिए मैं बैनर मेरा भी अंकित है, मानवता की पुकार। उद्देश्य है जो हमारा विश्व बंधुत्व कायम कैसे हो। इसीलिए समाज के किसी भी मत, किसी भी धर्म जाति को, मजहब को मानने वाले इंसान हो, हम सब एक साथ संस्कृति गोष्ठी करें, आवे किसी एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें, जो सही है उसका कार्य का रूप दें, तब समाज में शांति का स्थान कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए ये जो उत्सव हम मनाते हैं दिवाली, तो जीवन का दो छोर है, जन्म लेते हैं मरते हैं, उदय है तो अस्त है, दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो खुशी मनाता है लोग,
और जब हमारा जीवन का अस्त होता है तो भी शोक, दोनों एक ही सिक्का का पहलू है। हम इसीलिए दीपक जलाते हैं। लेकिन यह ज्ञान का दीपक जल जाता तो आज समाज में ये सारे मत पंथ की अज्ञानी दूर हो जाती, आज लोग घोर अंधकार में नहीं भटकता। तो मैं देख रहा हूँ भगवान बुद्ध का ही विचार एक वैसा है जो वास्तविक में जनमानस में मानव एकता, समाज समता, धर्म एकता, अखंडता का उद्देश्य है। और मैं भी वही कह रहा हूँ, घूर घूर करके गली गली जाके मैं पहुँचता हूँ। लेकिन मेरा बात जो सुनने के लिए लोग बहुत कम चाहता, क्योंकि जनमानस के मानस पटल पर कचरा पड़ा हुआ है, मत पंथ जाति धर्म का नशा पड़ा हुआ है। दारू शराब का नशा किसी एक व्यक्ति को पतन करता है, लेकिन जाति धर्म का नशा समाज और देश को पतन कर रहा है। इसका समाधान तब तक नहीं होगा तो केवल ये दिवाली जलाना इस खुशहाली नहीं कहा जाए। यह ज्ञान का दीपक जल जाएगा उस दिन समाज में मत पंथ जाति, क्योंकि हम सब प्रकृति ने सबको माँ के गर्भ में प्रकृति की ईश्वर गौड खुदा है। हम तो रोने लगते हैं कोई ईश्वर गौड को अलग कह दिया, अपने से अलग ईश्वर है ही नहीं। और प्रकृति की माँ के गर्भ में निर्माण करती, वहाँ से दो ही जात का निर्माण होता है, दो ही नर और नारी के रूप में आते हैं। और कुदरत ने वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, अभी लंबा होता है। अब माँ के गर्भ से निकलता, कोई टिक रखता, कोई खतना करता है, कोई कृपान लगाता है, कोई क्रोश लगाता। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है मत पंथ में। यह अज्ञान नशा लोगों का नहीं टूटता है, यह ज्ञान का दीपक सब कोई मिलकर जब जलाएंगे तो सारे अज्ञान दूर हो जाएगा, हमारा जीवन जो है उज्जवल हो जाएगा, मनुष्य के हृदय में समाज में शांति का स्थापना हो जाएगी। इसलिए मैं विनय करता हूँ, इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ और तमाम महानुभावों को नमस्कार भी करता हूँ, बंद भी करता हूँ।